क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी शेरलॉक होम्स की तरह तेज, सटीक और अचूक हो? क्या आप हर स्थिति को गहराई से समझना, हर इंसान को पढ़ना और अपनी सोच को एक मास्टरमाइंड की तरह विकसित करना चाहते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक पूरा मानसिक परिवर्तन है। किताब मास्टरमाइंड की ये हिंदी समरी आपको वो सोच सिखाएगी जो करोड़ों में सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं। अब तैयार हो जाइए शेरलॉक होम्स जैसी सोच को अपनाने के लिए। भाग 1, सोच का मास्टरमाइंड बनो। शुरुआत शेरलॉक होम्स से। क्या आप जानते हैं कि शेरलॉक होम्स जैसी सोच आप भी विकसित कर सकते हैं? जी हां, वो कोई सुपर पावर नहीं थी। शेरलॉक होम्स एक तरीका था सोचने का, एक प्रक्रिया जिसे मरिया कोनिकोवा ने अपनी किताब मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शेरलॉक होम्स में विस्तार से समझाया है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने दिमाग को ऑब्जर्व करने, एनालाइज करने और सोच को गहराई देने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल शेरलॉक की तरह। इस पहले भाग में हम बात करेंगे हमारे सोचने के 2 सिस्टम्स, होम्स बनाम वॉटसन की सोच, अवलोकन की कला, ध्यान और विचारशीलता की ताकत। 2 सोचने के सिस्टम वॉटसन बनाम सिस्टम। होम्स मरिया कोनिकोवा के अनुसार हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स होते हैं। एक, हम सिस्टम वॉटसन, जल्दी सोचता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है, जांच पड़ताल के काम करता है, भावनाओं और आदतों से प्रभावित होता है। 2, सिस्टम होम्स, सोच समझकर विश्लेषणात्मक तरीके से सोचता है, धैर्य और सावधानी से फैसले लेता है, तर्क, डेटा और निष्कर्षों पर काम करता है। हमारा उद्देश्य यही है, वॉटसन से होम्स की ओर जाना। अवलोकन बनाम देखने की शक्ति। शेरलॉक होम्स कहता है, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। जब हम किसी चीज को देखते हैं, हम अक्सर उसका मतलब नहीं समझते, लेकिन शेरलॉक हर छोटी से छोटी बात को भी ऑब्जर्व करता है और उसी से बड़े रहस्य सुलझाता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है, शेरलॉक उसके जूतों की हालत, कपड़ों पर धूल, चाल, चेहरे के भाव, सब कुछ देखता है। वो ये नहीं देखता कि बस कोई आया है, वो देखता है कौन, कैसे और क्यों। अभ्यास, दिन में एक बार किसी जगह बैठे और वहां की 5 चीजों को विस्तार से ऑब्जर्व करें। किसी दोस्त से मिलते वक्त उसकी ड्रेस, चेहरे के हाव भाव, बोलने की गति पर ध्यान दें। शाम को याद करें आपने दिन भर क्या देखा और क्या गौर किया। माइंडफुलनेस, सोचने की चाबी। होम्स की सोच इतनी स्पष्ट इसलिए थी क्योंकि वह माइंडफुल था, यानी हर पल में पूरी तरह मौजूद। वह चीजों को जल्दीबाजी में नहीं करता। जब आप ध्यानपूर्वक सोचते हैं, आप सही कारण खोजते हैं, आप भ्रम और भावनाओं से ऊपर उठते हैं। आप केवल क्या हुआ नहीं, क्यों हुआ पर ध्यान देते हैं। कैसे माइंडफुल बने? 1, हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। 2, किसी भी कार्य को करते वक्त सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे खाना हो, चलना हो या बात करना। 3, दिन के अंत में एक बार सोचें, आज मैंने कितनी बातें ध्यान से की। शेरलॉक का माइंड पैलेस। शेरलॉक अपने दिमाग को एक माइंड पैलेस की तरह इस्तेमाल करता था। ये एक कल्पनात्मक जगह होती है जहां आप अपनी सभी जानकारियां व्यवस्थित रूप से रखते हैं। कैसे बनाएं अपना माइंड पैलेस? 1, अपने दिमाग में एक जाना पहचाना स्थान सोचें, जैसे आपका घर। 2, हर कमरे को एक टॉपिक से जोड़ें। 3, उस कमरे में उस जानकारी से जुड़ी वस्तुओं की कल्पना करें। उदाहरण, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसे अपने घर के स्टडी रूम में रखें। स्टडी रूम में नेपोलियन की मूर्ति, युद्ध का नक्शा और तारीखों की घड़ी सोचें। इससे वो जानकारियां आसानी से याद रहेंगी और रिकॉल भी जल्दी होंगी। शेरलॉक की तरह सोचने का मतलब है ध्यानपूर्वक, तार्किक और स्ट्रक्चर्ड सोच। वॉटसन की जल्दबाजी छोड़कर होम्स की गंभीरता अपनानी होगी। ऑब्जर्वेशन, माइंडफुलनेस और मेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी शेरलॉक की तरह जिंदगी को देखना चाहते हैं तो पहला कदम है देखना सीखो, समझना सीखो और सोचने की आदत को नया रूप दो। अगले भाग में हम जानेंगे कि जानकारी को दिमाग में कैसे रखा जाए ताकि वह सही समय पर काम आए, ठीक शेरलॉक होम्स की तरह। भाग 2, जानकारी को समझने और उपयोग करने की कला। जानकारी बनाम ज्ञान। फर्क समझो,
कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारी जानकारी है तो हम बुद्धिमान हैं, लेकिन शर्लॉक जैसा सोचने के लिए केवल जानकारी होना काफी नहीं, जरूरी है कि आप उस जानकारी को सही तरीके से समझें, जोड़ें और इस्तेमाल करना सीखें। शर्लॉक जानता है कि कौन सी बात कब याद रखनी है और किस संदर्भ में उसे काम में लाना है। वह जानकारी को अपने दिमाग में किसी लाइब्रेरी की तरह व्यवस्थित करता है, हर चीज अपनी सही जगह पर। जानकारी को कैटेगराइज करना जानकारी को रखने का सबसे बेहतर तरीका है। उन्हें कैटेगरी में बांटना, जैसे शर्लॉक अपराध से जुड़ी बातों को अलग रखता है, विज्ञान से जुड़ी बातें अलग और मानवीय व्यवहार को अलग। अभ्यास, जो भी नया सीखो उसे एक थीम के अंतर्गत लिखो। एक डायरी या डिजिटल फाइल बनाओ, जैसे मनुष्यों का व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, लॉजिक। हर दिन उस कैटेगरी में कुछ नया जोड़ो। कनेक्शन बनाना सीखो। शर्लॉक किसी एक तथ्य को अलग से नहीं देखता, वो उसे किसी और चीज से जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के कपड़े गंदे हैं और हाथों में मिट्टी है तो वह सोचता है, क्या यह माली है, मजदूर है या हाल ही में कहीं खुदाई में गया। अभ्यास, कोई नया तथ्य जानो तो खुद से पूछो, ये किससे जुड़ सकता है। पुरानी यादों से जोड़ो, दूसरों के अनुभवों से लिंक करो। माइंड पैलेस का विस्तार। पहले भाग में आपने माइंड पैलेस बनाना सीखा, अब सीखो इसे विस्तार देना। हर बार जब नई जानकारी मिले उसे माइंड पैलेस के किसी हिस्से में जोड़ो। उदाहरण, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज की एक नई ट्रिक सीखी, उसे अपने मेंटल लाइब्रेरी के बिहेवियर रूम में रखो। रेपिटेशन और रिटेंशन शर्लॉक की तरह याददाश्त तेज करने का तरीका है। दोहराव, हर रात 5 मिनट पुराने नोट्स पढ़ें। माइंड पैलेस की यात्रा करें, देखें आपने क्या क्या इकट्ठा किया है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, सोच को विजुअल बनाओ। कॉन्सेप्ट मैप एक तरीका है जिसमें आप एक सेंट्रल थॉट से कई सब थॉट्स जोड़ते हैं, जैसे केंद्र में रखें मानव व्यवहार, जुड़े माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, आई मूवमेंट, फिर हर एक से और शाखाएं जोड़े। इससे दिमाग में चीजें विजुअल रूप में बैठती हैं, जिससे रिकॉल आसान होता है। भाग 3, अवलोकन और विश्लेषण। हर चीज को गहराई से देखना, देखो नहीं समझो। शर्लॉक होम्स और हम में एक बड़ा फर्क है। हम चीजों को देखते हैं, वो उन्हें समझता है। उसे देखकर लगता है जैसे वो किसी दृश्य के पीछे की परतों को खोल रहा हो। मारिया कोनिकोवा कहती है, अवलोकन केवल आंखों का काम नहीं है, यह दिमाग का अभ्यास है। उदाहरण, आप किसी आदमी को रोज जाते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया कि उसके हाथ में हमेशा एक काली डायरी होती है? क्या आपने कभी उसकी चाल पर ध्यान दिया? शर्लॉक यही करता है, वो हर रोज की चीज को भी नई नजर से देखता है। ऑब्जर्वेशन वर्सेस परसेप्शन। ऑब्जर्वेशन, आप देख रहे हैं, समझने के इरादे से परसेप्शन, आप पहले से बने सोच के लेंस से देख रहे हैं। शर्लॉक ऑब्जर्वेशन करता है, जबकि ज्यादातर लोग परसेप्शन से ऑपरेट करते हैं। अभ्यास, किसी भी जगह बैठो और 2 मिनट तक बिना कुछ बोले देखो देखो कितनी डिटेल्स पकड़ पाए, रंग, आवाज, गंध, मूवमेंट, फिर 5 मिनट में उसे किसी को डिस्क्राइब करो। माइक्रो ऑब्जर्वेशंस। बड़ी बात, छोटी चीजों में शर्लॉक की ताकत उसकी माइक्रो ऑब्जर्वेशन में है। वो चेहरे के हाव भाव, आंखों की गति, उंगलियों की हरकत तक को पढ़ लेता है। माइक्रो सिग्नल्स जो शर्लॉक पढ़ता है, आंखों का कांपना, घबराहट या झूठ, आवाज की गति में अचानक बदलाव, शावट को छिपाना, सांस की गति, शबावट, तनाव या आराम का संकेत। अभ्यास, दोस्तों से बात करते हुए उनके चेहरे और हाथों पर ध्यान दें। जब कोई झूठ बोले तो नोट करें कि आप बॉडी सिग्नल्स बदलते हैं। टेलीविजन शो में कैरेक्टर्स को म्यूट करके उनके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करें। कॉन्टेक्सचुअल ऑब्जर्वेशन। शर्लॉक किसी चीज को उसके संदर्भ में देखता है। कपड़े पर कीचड़ है तो वो पूछता है, ये कीचड़ कहां से आया होगा, घर के बाहर या किसी और जगह? सवाल पूछो, ये चीज यहां क्यों है? इसका समय, स्थान और मकसद क्या है? इसका मतलब क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल शर्लॉक बनो। अब वक्त है इन बातों को अभ्यास में लाने का। नीचे दिए गए 3 अभ्यास आज ही करें। अभ्यास 1, ऑब्जर्वेशन। वॉक, रोज 10 मिनट टहलने जाओ। 5 चीजें नोट करो जो पहले कभी नहीं देखी थी। अभ्यास 2, ऑब्जर्वेशन। रिकॉल, किसी रूम में जाओ, 30 सेकंड देखो, बाहर आकर 10 चीजें लिखो।
जो आपने देखी। अभ्यास 3 शर्लॉक गेम। किसी दोस्त से 3 मिनट बात करो, बाद में उसके पहनावे, टोन, मूड, इशारों को याद करो। बोनस सेंसरी एक्सपेंशन। शर्लॉक सिर्फ आंखों से नहीं, हर इंद्रिय से ऑब्जर्व करता है। सुनना, आवाजों की टोन से भावना पहचानो, सूंघना, किसी इंसान की गंध से प्रोफेशन या आदतें समझना, स्पर्श, हाथ की पकड़ से आत्मविश्वास का अनुमान लगाना, देखना। सबको आता है, लेकिन समझकर देखना एक कला है। शर्लॉक अपने ऑब्जर्वेशन से दुनिया के पैटर्न पकड़ता है। आप भी माइक्रो ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस और सेंसरी फोकस से शर्लॉक जैसी नजर पा सकते हैं। अब आप सिर्फ देख नहीं रहे, समझना शुरू कर चुके हैं। याद रखिए, हर छोटी बात में एक बड़ी कहानी छिपी होती है। बस शर्लॉक जैसी नजरों की जरूरत होती है। अगले भाग में जानेंगे सोच को साफ और निष्पक्ष कैसे बनाया जाए ताकि आप अपने ही दिमाग के भ्रमों से बच सकें। भाग 4 सोच को साफ करने की कला, कॉग्निटिव बायस से बचाव, हमारे दिमाग की गड़बड़ियां। बायस क्या होता है? शर्लॉक होम्स की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी सोच का स्पष्ट और निष्पक्ष होना। वो किसी भी स्थिति को बिना पूर्वाग्रह के देखता था। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं पुराने अनुभवों, धारणाओं और भावनाओं के आधार पर। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस एक ऐसी मानसिक गलती जो हमारी सोच को प्रभावित करती है बिना हमें पता चले। बायस के प्रकार 1 कॉन्फर्मेशन। बायस हम वही बातें खोजते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच को सही साबित करें। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आलसी है तो आप उसकी हर गलती को उसी नजर से देखेंगे, भले ही वो मेहनती हो। 2 एंकरिंग बायस। जब हम किसी पहली जानकारी पर ही अटक जाते हैं और आगे की बातें उसी के आधार पर तय करते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने कहा कि यह मोबाइल 50,000 का है, फिर 30,000 में ऑफर हुआ, तो हम सोचते हैं यह सस्ता है, जबकि असल कीमत हो सकता है 25,000 होनी चाहिए थी। 3 हाइंडसाइट बायस। कोई घटना होने के बाद हम सोचते हैं मुझे पहले से पता था ऐसा होगा, लेकिन असल में हमें नहीं पता था। यह भ्रम है। 4 हेलो इफेक्ट। अगर किसी में हमें एक अच्छी बात दिखती है तो हम मान लेते हैं कि वह इंसान हर मामले में अच्छा है। उदाहरण, कोई अच्छा बोलता है तो हम मान लेते हैं कि वो ईमानदार भी होगा। शर्लॉक कैसे बचता था इनसे? शर्लॉक कभी भी किसी मामले पर पहली नजर में राय नहीं बनाता था। वह डेटा, तथ्य और लॉजिक पर भरोसा करता था। वह कहता है, मैं कभी अंदाजा नहीं लगाता। इट इज अ कैपिटल मिस्टेक टू थियराइज बिफोर वन हैज डेटा। बायस से बचने के उपाय। 1 मैं गलत हो सकता हूं। यह सोचें, अपने दिमाग को सिखाएं कि आप जो सोच रहे हैं वह पूरी तरह सही नहीं भी हो सकता। यह विनम्रता आपकी सोच को खोलती है। 2 काउंटर एविडेंस ढूंढें। शर्लॉक की तरह अपने विचार के खिलाफ सबूत खोजें। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त आपसे जलता है तो खोजो, क्या कभी उसने आपकी तारीफ भी की थी? 3 मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स अपनाएं। कोई भी घटना या इंसान सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। शर्लॉक हर एंगल से सोचता है। 4 स्लो थिंकिंग अपनाएं। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। सिस्टम वॉटसन को रोकें, सिस्टम होम्स को काम करने दें। प्रैक्टिकल अभ्यास। 1 बायस जर्नल। हर बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, जलन, घृणा, लिखो, मैंने क्या सोचा, मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्या मैं बायस में हूं? अभ्यास 2 डिबेट विद योरसेल्फ। किसी एक विचार के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दो, जैसे एक वकील करता है। अभ्यास 3 सवाल पूछो, क्या मेरे पास पूरा डेटा है? क्या मैं पुराने अनुभवों से सोच रहा हूं? क्या मैं भावनाओं के असर में हूं? बायस हमारी सोच को धुंधला कर देते हैं। शर्लॉक निष्पक्ष रहता है, वो गैस नहीं करता, प्रूफ मांगता है। हम भी यदि अपनी सोच की शुद्धता चाहते हैं तो हमें हर फैसले से पहले खुद से सवाल पूछना सीखना होगा। सच्चा मास्टरमाइंड वही होता है जो खुद से भी सवाल करता है। शर्लॉक जैसी सोच चाहिए तो पहले अपने दिमाग के भ्रमों को पहचानो और उन्हें साफ करो। अगले भाग में जानेंगे कैसे भावनाओं को संतुलित रखकर तार्किक फैसले लिए जाते हैं। भाग 5 निर्णय लेने की कला, लॉजिक, इमोशन और संतुलन। फैसला लेना एक कला है।
शर्लॉक होम्स के फैसले कभी भावनात्मक नहीं होते, वो तर्क पर आधारित होते हैं। लेकिन क्या वह ठंडा और भावहीन था? नहीं, वो केवल इमोशन को कंट्रोल करता था, उन्हें डिसीजन मेकिंग में बाधा नहीं बनने देता था। हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर जल्दी फैसले लेते हैं, दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, कम समझते हैं। शर्लॉक हमें सिखाता है, ठहरो, सोचो, फिर चुनो। सोचने के 3 स्तर। 1, भावनात्मक सोच, इमोशनल सोच। जैसे ही कोई चीज हमें छूती है, प्यार, डर, क्रोध, हम तुरंत निर्णय लेने लगते हैं, लेकिन ये निर्णय अक्सर असंतुलित होते हैं। 2, स्वचालित सोच, ऑटोमेटिक थिंकिंग। हम पुरानी आदतों के हिसाब से निर्णय लेते हैं, बिना सोचे, जैसे रूटीन में जीना। 3, विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग। शर्लॉक का तरीका डेटा को देखना, विकल्पों का विश्लेषण करना, फिर निष्कर्ष पर पहुंचना। शर्लॉक की निर्णय प्रक्रिया। शर्लॉक किसी केस को हल करने से पहले 1, सबूत इकट्ठा करता है। 2, संभावनाएं बनाता है। 3, हर एक को जांचना शुरू करता है। 4, जो बचे वही सत्य होता है। Whatever remains, however improbable, must be the truth. आप भी ऐसा कर सकते हैं। जानकारी इकट्ठा करो, विकल्पों की सूची बनाओ, हर एक विकल्प के फायदे और नुकसान सोचो, निष्कर्ष पर पहुंचो, बिना जल्दबाजी के। अभ्यास। 1, डिसीजन ट्री बनाना सीखो। किसी भी निर्णय के लिए एक चार्ट बनाओ। विकल्प ए, क्या होगा? विकल्प बी, क्या असर पड़ेगा? विकल्प सी, जोखिम और फायदा क्या है? अभ्यास 2, लॉजिक, वीज, इमोशन, ग्रिड। एक कागज पर 2 कॉलम बनाओ। इस फैसले में इमोशन क्या कहता है, इस फैसले में लॉजिक क्या कहता है। अब देखो, क्या दोनों एक जैसे कह रहे हैं या अलग अलग? इमोशनल कंट्रोल की तकनीकें। शर्लॉक जानता था कि अगर भावनाएं निर्णय में आ गईं तो सच्चाई छूट सकती है। तकनीक 1, 10 सेकंड नियम। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 10 सेकंड तक रुको, गहरी सांस लो, फिर सोचो। तकनीक 2, अगर मैं कोई और होता, अपने आप से पूछो, अगर मैं किसी और की जगह होता तो क्या करता। तकनीक 3, लिखो अपनी उलझने, डर, सोच, सब लिख डालो। लिखने से दिमाग में क्लैरिटी आती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। शर्लॉक हर कदम से पहले सोचता है, इस विकल्प से मुझे क्या मिलेगा, इसकी क्या कीमत है, इसका दीर्घकालिक असर क्या होगा। आप भी ऐसा करें, हर निर्णय को एक व्यापार जैसा सोचें। उदाहरण, नया कोर्स करना है या नहीं, फायदा, नई स्किल लागत, समय, पैसा, दीर्घकालिक असर, करियर ग्रोथ। सिस्टम, होम्स वर्सेस सिस्टम, वॉटसन सिस्टम। वॉटसन हमें जल्दीबाज फैसले लेने को कहता है, लेकिन सिस्टम होम्स कहता है, रुको, सोचो, फिर चुनो। शर्लॉक हमें यही सिखाता है, ठहराव ही सबसे बड़ी शक्ति है। निर्णय लेना एक कला है जो प्रैक्टिस से आती है। शर्लॉक लॉजिक और इमोशन दोनों का संतुलन बनाकर फैसले लेता है। हम भी अगर सोच समझकर, निष्पक्ष होकर और प्रोसेस अपनाकर निर्णय लें तो हर फैसला सटीक होगा। फैसलों में ही जिंदगी की दिशा छिपी होती है। अगर शर्लॉक होम्स की तरह सोच पाओ तो जिंदगी की गुत्थियां खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। अगले भाग में जानेंगे अपने मन को कैसे शांत और स्थिर रखें ताकि सोचने की ताकत बनी रहे। भाग, मन का मैनेजमेंट। सोच को शांत और स्थिर बनाओ। शर्लॉक का शांत दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत। शर्लॉक होम्स की सबसे अनोखी बात थी उसका शांत और स्थिर दिमाग। चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो कभी घबराता नहीं, उलझता नहीं। वह शांत रहता है, सोचता है और फिर काम करता है। क्या यह स्वाभाविक था? नहीं, यह प्रशिक्षण और अभ्यास से संभव हुआ। मरिया कोनिकोवा हमें बताती हैं कि शांत मन ही गहरी सोच की पहली शर्त है। मन की 3 अवस्थाएं। 1, विक्षिप्त मन, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, जो हर चीज में उलझा रहता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर, चिंता। 2, प्रतिक्रियात्मक मन, रिएक्टिव माइंड, जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, डर, दुख। 3, विश्लेषणात्मक और स्थिर मन, एनालिटिकल एंड काल्म माइंड, जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहकर सोचता है। यही शर्लॉक की शक्ति थी। कैसे शांत बने? शर्लॉक जैसा शांत और गहराई से सोचने वाला मन पाने के लिए जरूरी है ध्यान, अनुशासन और मानसिक स्वच्छता। वक्त, ध्यान, माइंडफुलनेस। हर रोज 10 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देना, यह आपकी सोच को साफ करता है। 2, एकाग्रता, फोकस। शर्लॉक जब किसी केस पर काम करता है तो वो केवल उसी में डूबा रहता है।
आप भी एक समय में एक ही काम करें। हर कार्य से पहले 3 गहरी सांस लें, फिर शुरू करें। 3 सोच का विराम। शर्लॉक अचानक कोई निर्णय नहीं लेता, वो बीच बीच में सोचने का ब्रेक लेता है। यही उसकी ताकत है। टेक्निक मेंटल क्लीनअप। हर दिन के अंत में 5 मिनट सोचें, आज क्या क्या दिमाग में चला, कौन सी बातें जरूरी थी, कौन सी नहीं। अनावश्यक विचारों को मेंटली डिलीट करें। अभ्यास 1 रात को बिस्तर पर जाने से पहले 3 बातें सोचें जिनके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचा दो। उन्हें लिखो और कहो, अब ये विचार मुक्त किए जाते हैं। डिजिटल माइंड कंट्रोल। आज हमारा मन सबसे ज्यादा भटकता है मोबाइल से। शर्लॉक के जमाने में यह नहीं था, लेकिन आज के इंसान के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। उपाय, दिन में 2 बार फोन चेक करें, हर 5 मिनट नहीं। नोटिफिकेशन बंद करें। एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें, सिर्फ जरूरी काम ही मोबाइल पर। पावर ऑफ साइलेंस। शर्लॉक घंटों तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशंस चलती रहती है। हथियार है। आप भी दिन में 10 मिनट किसी भी आवाज से दूर अकेले बैठें, बिना कुछ बोले अपने विचारों को आते जाते देखें। वो स्थिति को देखता है, सोचता है और फिर सही समय पर सही शब्द बोलता है। इमोशनल आउटबर्स्ट से बचना स्थिरता की निशानी है। अभ्यास, जब अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए, 10 सेकंड चुप रहें, आंखें बंद करें, फिर सोचें, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। मन को शांत रखना सोच की पहली शर्त है। शर्लॉक का दिमाग तेज नहीं, स्थिर था। आप भी ध्यान, नियंत्रण और तकनीक से अपने मन को शर्लॉक जैसा बना सकते हैं। तेज सोचने से ज्यादा जरूरी है साफ और स्थिर सोच। शर्लॉक की असली ताकत उसके शांत दिमाग में थी। अगर आप भी ऐसा दिमाग चाहते हैं तो मन के मास्टर बनो। अगले भाग में जानेंगे कैसे सही सवाल पूछकर सही समाधान पाए जाते हैं। भाग 7 सवाल पूछने की कला। सोच को धार दो। शर्लॉक होम्स की ताकत। उसके सवाल। शर्लॉक कोई भी केस हाथ में लेने से पहले सबसे पहले सवाल करता है। वो मानता है कि सही सवाल ही सही जवाब तक पहुंचने की सबसे सीधी राह है। मरिया कोनिकोवा भी कहती हैं कि जिनके सवाल गहरे होते हैं उनके निर्णय भी गहरे होते हैं। उदाहरण, अगर कोई चोरी का केस है तो हम सोचते हैं किसने किया, लेकिन शर्लॉक पूछता है क्या चोरी असली थी। उस वक्त घर में कौन कौन था। चोरी के बाद किसने सबसे पहले सूचना दी। क्या चोर को घर की जानकारी थी। यही सोच शर्लॉक को एक अलग स्तर पर ले जाती है। सोच को तेज बनाना है तो सवाल तेज बनाओ। सवाल पूछना सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये सोचने की शुरुआत है। जितने अच्छे सवाल उतनी अच्छी सोच, जितनी अच्छी सोच उतना सटीक निर्णय। सवाल पूछने के 3 स्तर। 1 सतही सवाल, क्या हुआ, कब हुआ। दूसरा मध्य स्तर के सवाल, कैसे हुआ, किसने किया। तीसरे गहरे स्तर के सवाल, क्यों हुआ, इसका मकसद क्या था, इसके पीछे कौन सी सोच थी। शर्लॉक सीधे तीसरे स्तर पर जाता है और यही कारण है कि वो ट्रूथ तक पहुंच जाता है। शर्लॉक की सवाल प्रश्न प्रक्रिया। 1 हाइपोथेसिस मत बनाओ जब तक डाटा पूरा ना हो। 2 हर संभावना के लिए सवाल पूछो। 3 हर जवाब पर शक करो जब तक पुष्टि ना हो। 4 जब सारे गलत जवाब हट जाएं, जो बचे वही सत्य है। शर्लॉक का मूल मंत्र। इट इज अ कैपिटल मिस्टेक टू थियोराइज बिफोर वन हैज डेटा। अभ्यास। अभ्यास 1 डेली शर्लॉक क्वेश्चंस। हर दिन किसी एक चीज पर 5 सवाल पूछो। आज मैंने सबसे पहले क्या देखा, उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, क्या उसमें कुछ अजीब था, क्या मुझे यह जानकारी पहले से थी, क्या मैंने कुछ मिस किया। अभ्यास 2 वाई ट्री बनाना। किसी समस्या को लो और उसके पीछे 5 बार क्यों पूछो। उदाहरण, मैं तनाव में हूं, क्यों। काम ज्यादा है, क्यों। समय नहीं मिला, क्यों। योजना नहीं थी, क्यों। बिना प्लान के दिन शुरू किया, अब असली समस्या दिखने लगी। क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल। 1 मेरा मानना किस पर आधारित है। दूसरा, क्या इसका कोई और नजरिया हो सकता है। तीसरा, क्या मेरी सोच में कोई पूर्वाग्रह बायस है। चौथा, अगर मैं किसी और की जगह होता तो क्या सोचता। 5वां, क्या मेरे पास सारे तथ्य हैं। गलत सवाल, गलत समाधान। अक्सर हम जिंदगी के सवाल ही गलत पूछते हैं। हम पूछते हैं, क्यों मैं ही हमेशा परेशान होता हूं। पूछना चाहिए, मैं बार बार ऐसी परिस्थिति में क्यों आता हूं।
शर्लॉक की सोच इसी बदलाव में है। वो सवाल को बदलता है ताकि जवाब बदल जाए। सवाल पूछना सोच को दिशा देता है। शर्लॉक सबसे पहले सवाल करता है, जवाब बाद में ढूंढता है। जितना आप सवालों को बेहतर बनाओगे उतना दिमाग तेज और स्पष्ट होगा। जिनके पास सवाल होते हैं वही लोग जवाब खोजते हैं। शर्लॉक जैसा दिमाग चाहिए तो सोचो मत, सवाल पूछो। अगले भाग में जानेंगे अपनी सोच को रोज कैसे ट्रेन किया जाए ताकि वह एक मास्टरमाइंड जैसी बन सके। भाग 8, दिमाग को ट्रेन करने की दैनिक रणनीतियां। शर्लॉक का दिमाग अभ्यास से बना चमत्कार। शर्लॉक होम्स का तेज और स्थिर दिमाग कोई जन्मजात शक्ति नहीं थी, वो उसे रोज ट्रेन करता था। मरिया कनिकोवा बताती हैं कि मास्टरमाइंड बनना एक प्रोसेस है और यह रोज की गई छोटी छोटी आदतों से बनता है। यह भाग उसी मेंटल ट्रेनिंग रूटीन पर आधारित है जिसे अपनाकर कोई भी शेरलॉक जैसी सोच पा सकता है। दिमाग को ट्रेन करने की जरूरी दिनचर्या। 1, सुबह की अवलोकन तकनीक। सुबह बाहर निकलते ही 5 चीजें नोटिस करें जो पहले नहीं देखी थी। रंग, आवाज, गंध, मूवमेंट, हर इंद्रिय का प्रयोग करें। समय 5 मिनट। उद्देश्य दिमाग को चौकन्ना और अलर्ट बनाना। 2, शर्लॉक जर्नल, दिन की सोच का लेखा जोखा। हर रात आज आपने क्या नया सीखा, क्या गलती की, किस परिस्थिति में शांत रहे, क्या सवाल पूछे। समय 10 मिनट। उद्देश्य सोच में सुधार और पैटर्न पहचानना। 3, डिडक्शन प्रैक्टिस, तर्क शक्ति की कसरत। हर दिन किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में 3 निष्कर्ष निकाले बिना सीधे पूछे। जैसे वो व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनता है, उसके जूते से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, उसका बोलने का तरीका क्या दर्शाता है। उद्देश्य शेरलॉक जैसी डिडक्टिव रीजनिंग को मजबूत करना। रिपीटेशन स्वाइस पार रिटेंशन। शेरलॉक हर अभ्यास को बार बार करता है। यह वन टाइम मैजिक नहीं है। रोज का अभ्यास, शामाई लंबी स्मृति, रोज का सोच, शाबाई बेहतर निष्कर्ष, मानसिक व्यायाम। हर दिन एक न्यू सिचुएशन को एनालाइज करो। उदाहरण, बाजार में भीड़ क्यों ज्यादा है आज। लॉजिकल पजल टाइम, हर दिन 15 मिनट कोई एक लॉजिक पजल या रिडल हल करें। ब्रेन गेम्स, सुडोकू। विजुअल पजल्स। उद्देश्य सोचने की नई दिशा पाना, दिमाग को खुले रख पाना। ध्यान, सोच की सफाई। दिमाग की सफाई ऐसे ही नहीं होती। शर्लॉक भी अकेले में सोचता था। हर दिन 10 मिनट का ध्यान, बस सांस पर ध्यान दो। मन आए जाए देखो लेकिन पकड़ो मत। व्हाट इफ अभ्यास। शर्लॉक हमेशा सोचता है, अगर ऐसा होता तो क्या। आप भी हर स्थिति में 3 हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। इससे आपका मस्तिष्क फ्लेक्सिबल और तैयार रहता है। उदाहरण, अगर ट्रैफिक जाम हो गया तो क्या करूंगा, अगर मोबाइल बंद हो गया तो क्या विकल्प है। उद्देश्य मानसिक लचीलापन बढ़ाना। इनपुट कंट्रोल, क्या अंदर जा रहा है। शर्लॉक फालतू बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं देता। दिन भर क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, कौन सी बातें अब्सॉर्ब कर रहे हो। अभ्यास, एक दिन नो नेगेटिव इनपुट डे बनाओ। कोई नकारात्मक न्यूज, बात या पोस्ट मत देखो, सिर्फ प्रेरक और ज्ञानवर्धक सामग्री लो। मास्टरमाइंड बनने का मतलब हर दिन सोच को ट्रेन करना। शर्लॉक भी अभ्यास से बना जीनियस। आप भी छोटे छोटे अभ्यास, थोड़ी अनुशासन और खुद की सोच पर नजर रखकर अपना दिमाग तेज और गहरा बना सकते हैं। दिमाग कोई जादू नहीं, एक मांसपेशी है। जितनी कसरत करोगे उतनी मजबूत होगी। शर्लॉक बनना है तो हर दिन सोच को तेज करो, मन को साधो और खुद को ऑब्जर्व करो। अगले भाग में जानेंगे कैसे दूसरों की सोच को समझकर आप अपनी सोच को और बेहतर बना सकते हैं। भाग 9, दूसरों की सोच को पढ़ना। शर्लॉक की तरह लोगों को समझो। शर्लॉक की असली ताकत इंसानों को पढ़ना। शर्लॉक होम्स कोई जादूगर नहीं था, लेकिन जब वह किसी को देखता था तो लगता था जैसे वह उनके दिमाग के अंदर झांक रहा है। मारिया कोनिकोवा बताती हैं कि यह कला है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी मेटाकॉग्निशन और बिहेवियरल रीडिंग का मिश्रण। पहला नियम, देखो लेकिन सच में देखो। अधिकतर लोग देखते हैं लेकिन गौर नहीं करते। शर्लॉक ऑब्जर्व करता है, चाल में फर्क, चेहरे के हाव भाव, बोलने का तरीका, हाथ पैर की स्थिति, कपड़ों की स्थिति, नाखून, जूते, बाल, सब कुछ उसे कुछ न कुछ बताते हैं। शर्लॉक की पीपल रीडिंग,
तकनीक, वर्ड, माइक्रो डिटेल्स पर ध्यान। शर्लॉक कहता है क्लूज आर एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू सी देम। पसीना आ रहा है, घबराहट हो सकती है, टपकती नजरें, झूठ का संकेत हो सकता है, कपड़े असामान्य रूप से ठीक, कोई छुपा उद्देश्य हो सकता है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन। हर व्यक्ति का एक व्यवहारिक पैटर्न होता है। अगर कोई रोज समय पर आता है और आज लेट है, कुछ तो बदला है। किसी की आवाज हमेशा तेज रहती है, आज धीमी है, संकेत है 3। कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। शर्लॉक सिर्फ व्यवहार नहीं देखता, वह संदर्भ समझता है, कौन, कब, कहां और क्यों, यह जानना जरूरी है। 4 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर नजर, बॉडी लैंग्वेज। 70% कम्युनिकेशन होती है। आंखें, हाथ, पॉज, फिजिकल दूरी, सब कुछ बोलते हैं। अभ्यास, अभ्यास। 1 60 सेकंड स्कैन। जब भी किसी से मिले 60 सेकंड में देखें, चेहरा, कपड़े, मूड अनुमान लगाएं, उनका दिन कैसा चल रहा होगा, फिर बात करें और वैलिडेट करें। अभ्यास 2 शर्लॉक शैडोइंग। किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे और अनजान लोगों को ऑब्जर्व करें। वो कहां से आए लगते हैं, क्या सोच रहे होंगे, क्या वो बेचैन हैं या निश्चिंत। अपने बायस को हटाओ। दूसरों को सही समझने के लिए पहले खुद के पूर्वाग्रह को हटाना पड़ता है। जाति, कपड़े, भाषा से किसी का चरित्र मत आंकिए। शर्लॉक कभी किसी को जज नहीं करता, वो प्रूफ खोजता है। इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस लॉजिकल डिडक्शन। शर्लॉक न केवल तर्क करता है बल्कि भावनाओं को भी समझता है। अगर कोई डरा हुआ है, उसका व्यवहार बदलेगा। अगर कोई घमंडी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी होगी। इंसान की परतें पहचानना सीखो। लोग जो दिखाते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। शर्लॉक असली भावनाओं को सरफेस के पीछे देखता है। चेहरे के पीछे का चेहरा पहचानना उसका हुनर था। फीडबैक लूप। शर्लॉक अपने ऑब्जर्वेशन को हमेशा वैलिडेट करता है। क्या जो मैंने देखा वो सच निकला? क्या मेरा निष्कर्ष गलत था? अगर हां, तो अगली बार क्या बेहतर देख सकता हूं? दूसरों की सोच को पढ़ना एक स्किल है, जादू नहीं। शर्लॉक ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और कंफर्म करता है। आप भी अगर अपने ऑब्जर्व करने के कौशल को रोज अभ्यास से तेज करें तो हर व्यक्ति को बेहतर समझ सकते हैं। हर इंसान एक किताब है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। शर्लॉक की असली जीत यही थी, उसने इंसानों को पढ़ना सीखा। अगला और अंतिम भाग, एक मास्टरमाइंड की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हैबिट्स, माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ। भाग 10, एक मास्टरमाइंड की जिंदगी, आदतें, सोच और जीवन शैली। मास्टरमाइंड बनना सिर्फ सोच नहीं, एक जीवन शैली है। शर्लॉक होम्स की बुद्धि कोई जादू नहीं थी। मारिया कोनिकोवा कहती हैं, मास्टरमाइंड बनने के लिए एक पूरा जीवन ढांचा चाहिए जिसमें आदतें, सोच, दिनचर्या, अनुशासन और संतुलन हो। इस आखिरी भाग में हम समझेंगे कि शर्लॉक जैसी सोच को बनाए रखने के लिए कैसा जीवन जीना जरूरी है। सोचने की शैली, रिफ्लेक्टिव नॉट रिएक्टिव। शर्लॉक प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सोचता है। मास्टरमाइंड की सोच, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं, सोचकर प्रतिक्रिया देना, हर चीज को तर्क से देखना, लोगों की बातों को पर्सनल नहीं लेना। अभ्यास, हर दिन एक ऐसी स्थिति चुनें जिसमें आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते और सोचें, शर्लॉक होता तो क्या करता। दिनचर्या, रूटीन से बनता है। पैटर्न शर्लॉक का, रूटीन कैओस जैसा दिखता है लेकिन वो अपने मन का मास्टर था। मरिया कहती है, आपके दिमाग को स्ट्रक्चर चाहिए। आदर्श मास्टरमाइंड, दिनचर्या, एक सुबह ध्यान और अवलोकन अभ्यास 10 मिनट, दोपहर सोचने का प्रोजेक्ट, कोई समस्या सुलझाना, शाम लिखना, विचारों को व्यवस्थित करना, रात दिन का विश्लेषण और आराम ध्यान दें। 8 घंटे की नींद, तेज सोच, अस्वस्थ शरीर, अस्थिर दिमाग, पढ़ना, ज्ञान इकट्ठा करना। शर्लॉक के पास एक माइंड पैलेस था, एक मानसिक पुस्तकालय। मरिया कहती है कि हम जो पढ़ते हैं वही हम सोचते हैं। नियम, हर दिन 30 मिनट पढ़ाई, फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन, दोनों पढ़कर लिखें। इनसाइट नोट्स, मानसिक स्वच्छता, माइंड डिटॉक्स। शर्लॉक चीजों को दिमाग में फालतू नहीं रखता था। तकनीक, हर हफ्ते 1 घंटे साइलेंट थिंकिंग टाइम, मोबाइल सोशल मीडिया से ब्रेक, केवल जरूरी जानकारी इकट्ठा करो, जहर मत भरो। लगातार सुधार, सेल्फ फीडबैक सिस्टम। मास्टरमाइंड बनने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती।
शर्लॉक शैली का सेल्फ फीडबैक। क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने कोई गलत निष्कर्ष निकाला? क्या मैंने खुद को ऑब्जर्व किया? साप्ताहिक समीक्षा। एक दिन सिर्फ सोच के सुधार के लिए। कौन सी सोच पुरानी हो गई? क्या मैं खुले दिमाग वाला हूं? संबंधों में भी मास्टरमाइंड शर्लॉक अकेला जरूर था, लेकिन लोगों को समझता था। मास्टरमाइंड संबंध कैसे बनाए? लोगों को ऑब्जर्व करो, जज मत करो, सुनो ज्यादा, बोलो कम। एम्पैथी, फैक्ट, दूसरों की सोच को समझना, उनका पेन महसूस करना। एक मास्टरमाइंड का विजन। मास्टरमाइंड का लक्ष्य सिर्फ केस सुलझाना नहीं, खुद को समझना भी है। विजन, लॉन्ग टर्म थिंकर बनो, पर्पस ड्रिवन लाइफ जियो शर्लॉक की तरह, क्लियर, काल्म और सेंटर्ड। मास्टरमाइंड बनना सीखना संभव है। शर्लॉक जैसे दिमाग के लिए सोच, आदत, अभ्यास और अनुशासन चाहिए। मरिया कोनिकोवा की यह किताब हमें इंसानी सोच की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने की चाबी देती है। एक मास्टरमाइंड वही नहीं जो सबसे तेज सोचे, बल्कि वो है जो सबसे साफ, स्थिर और सटीक सोचे। शर्लॉक होम्स की तरह सोचने का मतलब है अपने दिमाग को जानना, सुधारना और उपयोग करना। अब आपके पास वो सब है, बस अब अभ्यास कीजिए और अपनी जिंदगी का मास्टर बनिए। तो दोस्तों, अब आपके पास शर्लॉक जैसी सोच, निर्णय और सोचने की कला को अपनाने की पूरी रणनीति है। मास्टरमाइंड बनना कोई सपना नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक आदत है और सबसे बढ़कर एक जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो अपने दिमाग को अपग्रेड करना चाहते हैं। लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने प्रभावित किया, और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही दमदार किताबों की समरी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सोच वही रखो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, क्योंकि दिमाग ही तुम्हारी असली शक्ति है।